नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 21 सितंबर को चांदूर बाजार में बस स्टैंड के पीछे स्थित मदारीपुरा से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले शेख नईम नामक 33 वर्षीय व्यक्ति की बीती रात करीब 2:30 बजे के आसपास मदारीपुरा परिसर में उस समय हत्या कर दी गई, जब शेख नईम अपने टवेरा वाहन से उसी लड़की को वापस उसके घर छोड़ने मदारीपुरा परिसर में आया था और लड़की को छोड़कर वह जैसे ही वापस जाने के लिए निकला, वैसे ही कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर शेख नईम को घेरते हुए उस पर धावा बोला और हथियारों से सपासप वार करते हुए नईम शेख को मौत के घाट उतार दिया। विगत 21 सितंबर को इस नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद पूरे परिसर में फैले गुस्से और पुलिस द्वारा सरगर्मी से की जा रही तलाश को देखते हुए अपहरण का मामला खुद पर भारी पड़ सकता है, यह महसूस होने के बाद शेख नईम ने नाबालिग लड़की को उसके घर वापस छोड़ने का फैसला किया था और रात 2 बजे के आसपास खुद अपने टवेरा वाहन में उस लड़की को लेकर गारडीपुरा परिसर पहुंचा। लेकिन शेख नईम का यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब वो लड़की को वापस छोड़ने मदारीपुरा परिसर पहुंचा तो उस समय उसके आने की भनक परिसर वासियों को पहले ही लग गई थी और संतप्त लोगों की भीड़ उसके आने का इंतजार कर रही थी। इस समय शेख नईम जैसे ही अपने टवेरा वाहन से उस लड़की को नीचे उतार कर आगे जाने हेतु बढ़ा तो अचानक ही कुछ लोगों ने उस पर धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। ऐसे में शेख नईम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेख नईम नावाचा जो आरोपी आहे याने एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण केलं परवा याने आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल होता। तेव्हापासून येथे आम्ही चांदूर रेल्वे पोलीस LCBची टीम आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पथकाचे त्याला शोध घेत होतो, तो मुली येत नव्हता आणि हा दबाव वाढल्यामुळं त्याच्यावर काल रात्री जे आहे तर 1:30 वाजता त्याने जे त्या मुलीला त्या वस्तीमध्ये आणून सोडलं आणि तो बाईकवर निघून गेला, पण पुन्हा आणखी त्या वस्तीमध्ये वापस आला होतो आणि लोकांना त्याने काही तलवारीचा धाक दाखवला, त्यामुळे लोकांनी चिडून त्याला जे जीवाही ठार केलेला आहे। पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शेख नईम की हत्याकांड के मामले में मदारीपुरा परिसर में ही रहने वाले दीपक पवार, साजिद उर्फ पप्पू शेख, अमजद खान, मोहम्मद हाफिज, इन 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। पता चला है कि बीती रात संतप्त भीड़ के गुस्से का शिकार होकर मारा गया शेख नईम एक कुख्यात व पेशेवर अपराधी था, जो हत्या के प्रयास, चोरी व झपटमारी तथा गांजा तस्करी जैसे वारदातों में भी लिप्त था। साथ ही इससे पहले भी 3 लड़कियों को जबरन अपने साथ रखने हेतु उन्हें अगवा कर चुका था, परंतु चौथी लड़की का अपहरण करना शेख नईम पर भारी पड़ गया। इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शेख नईम के शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल में भिजवाया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शेख नईम का शव उसके परिजनों के हवाले किया गया। पश्चात उसके परिजनों और परिसरवासियों ने जनाजा निकालते हुए शेख नईम के शव को कब्रिस्तान में दफनाया। इस समय पूरे परिसर में पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। चांदूर बाजार में आज अपनी होशियारी और सतर्कता के दम पर कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने खुद को अपहरण का शिकार होने से बचा लिया। आज दोपहर 2 बजे चांदूर बाजार नगर परिषद की उर्दू शाला में हमेशा की तरह भोजन के लिए छुट्टी हुई तो शाला की कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा अपना भोजन करने के बाद अपनी 2 सहेलियों के साथ पेन खरीदने शाला परिसर से बाहर दुकान पर गई। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने वहां आकर उस छात्रा को बताया कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें अमरावती लेकर गए हैं, तो तुम्हारे अब्बा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। इस अनजान शख्स के मुंह से अपने अम्मी की तबीयत को लेकर कही गई बात को सुनने के बाद इस छात्रा ने बड़ी सतर्कता के साथ खुद को संभाला और होशियारी से काम लेते हुए अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपनी शाला में वापस लौट आई, जहां पर उसने शाला के शिक्षकों को सारी बात बताई। पश्चात शाला के एक शिक्षक तुरंत उस जगह पर पहुंचे, लेकिन उस समय तक वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। पश्चात छात्रा के पिता से संपर्क करते हुए जानकारी हासिल करने का प्रयास करने पर पता चला कि छात्रा के घर पर कोई भी बीमार नहीं है। ऐसे में छात्रा के पिता को शाला में बुलाते हुए इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू करते हुए परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज हासिल करने शुरू कर दिए हैं। वहीं चांदूर बाजार के थानेदार नरेंद्र पेंदोर ने आज नगर परिषद उर्दू विद्यालय व नगर परिषद उर्दू प्राथमिक शालाओं को भेंट देते हुए सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया और सभी छात्र छात्राओं को सतर्क रहने के बारे में जागरूक किया। वहीं चांदूर बाजार में उजागर हुए मामले को लेकर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने भी आज एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर बिना वजह सनसनी नहीं मचाई जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाहें प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं को लेकर सावधान और सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई घटना ध्यान में आती है तो तुरंत ही पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करते हुए इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद किए जाने के संदर्भ में रेल महकमे द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मिलिंद चिमोटे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन के सामने निषेध प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन प्रबंधक को रेल मंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस आंदोलन के दौरान हनुमान चालीसा का पठन करते हुए केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना भी की। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर फुटकर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने तथा दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आज महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी पथक ने एक्शन में आते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसके तहत हाथ गाड़ियों और हाथ ठेलों को जब्त करने के साथ ही कुछ स्थानों पर बने पक्के शेड को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि संस्था द्वारा संचालित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस तथा इंडस्ट्रियल IoT नामक 2 नए पाठ्यक्रम शुरू करने को नई दिल्ली स्थित AICTE द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बडनेरा स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इस अभियांत्रिकी महाविद्यालय में शानदार अवसर व पर्याय उपलब्ध होंगे। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी रविवार 25 सितंबर की सुबह 10 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में मन की बात के सीधे प्रसारण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हॉकर्स को पहचान पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। राज्य की पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार ने इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत अनाथ बच्चों व एकल महिलाओं को दी जाने वाली निधि को रोकने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार आम जनता के लिए पूरी तरह से निर्दयी व संवेदनहीन है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया कि विगत दिनों बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले विजय अवघड़ व मधुकर पवार नामक 2 युवा किसानों ने माइक्रो फाइनेंस कर्ज तथा फसलों की बर्बादी की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में दोनों किसानों के परिवार बेसहारा हो गए हैं, अतः इन दोनों किसानों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस समय अमरावती जिले में लंपी स्किन डिसीज का प्रादुर्भाव लगातार बढ़ता जा रहा है और चांदूर बाजार तहसील में एक संक्रामक बीमारी से पशुपालकों में दहशत व्याप्त है। चांदूर बाजार तहसील के खराला व बेलोरा गांव में लंपी संक्रमित मवेशियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में इस बीमारी पर नियंत्रण, इलाज व दवा खरीदने के लिए विधायक बच्चू कडू ने अपनी विधायक निधि में से 20 लाख रुपए स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। अमरावती जिले में इस समय तक 2,60,000 जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 26 सितंबर तक जिले में 4,64,000 गौवंशीय पशुओं का लंपी प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जाएगा। जानवरों का टीकाकरण करने हेतु गत रोज ही वैक्सीन के 1.5 लाख डोज की नई खेप भी जिले को प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मनुष्यबल के अभाव की वजह से प्रभावित हो रहे कामकाज को देखते हुए पशु संवर्धन विभाग द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाते हुए टीकाकरण के काम में उनकी सेवाएं लेनी शुरू की गई है। मनपा के पूर्व पार्षद व शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर ने आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें गांधी चौक से टांगा पड़ाव की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित परकोट की दीवार और जवाहर गेट का सौंदर्यीकरण करने को लेकर एक बार फिर स्मरण पत्र प्रदान किया है। फॉलोअप घेत नाही, ते फॉलोअप घेत नाही। मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, कोण फॉलोअप घेत नाही? ते लोक तुम्ही त्यांना काम सांगतात, ते त्यांना सांगते ते त्याचा फॉलोअप घेते तर तुमच्याकडे तो एक इथला मोठा लॅक्यून आहे। लेखून म्हणजे साहेब जाना जरा 2-3 जरा घरी पाठवा, गुळेवार बना 5 मिनिटं, बराबर तर नाही होतं साहेब 10 मिनिटात 5 मिनिटं लागत नाही, बनावं लागेल आता त्याला काही 5 मिनिटात नाही होतं साहेब, 5 मिनिटात 10 मिनिटं 6 मिनिटं हे आमच्या घरापैकी चक्रा मारतो ते सगळे अधिकार भाऊ ते पाहणं साहेबांना सांगा। भाजपा के शहर उपाध्यक्ष धीरज बारबुद्दे ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले से चर्चा करते हुए बताया कि जिला सामान्य अस्पताल में विविध तरह की शल्य क्रिया करने हेतु शल्य चिकित्सक तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें ऑपरेशन के दौरान जरूरी सहायता करने वाला नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई शल्य क्रियाएं प्रलंबित हैं, अतः जल्द से जल्द इस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। CS डॉक्टर सौंदले ने इस मांग को जल्द ही पूरी करने का आश्वासन भी दिया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की अमरावती महानगर शाखा द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आगामी 26 सितंबर से नवरात्रि का उत्सव आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव मंडलों सहित कुछ निजी संगठनों द्वारा गरबा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन आयोजनों में कई बार धार्मिक आस्थाओं व परंपराओं की अनदेखी होती है। अतः गरबा उत्सव का आयोजन करने वाले मंडलों व आयोजकों को इस संदर्भ में पहले ही सख्त दिशा निर्देश दिए जाएं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इरविन चौक से विभागीय आयुक्तालय तक विशाल मोर्चा निकालते हुए संभागीय आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि दीपावली से पहले आम जनता को अनाज देना शुरू किया जाए। युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने आज सुकली गांव वासियों के साथ मिलकर निवासी उप जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि सुकली गांव में शाहनूर नदी का प्रवाह बदल जाने की वजह से गांव के दोनों ओर भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में गांव की सुरक्षा के लिए दोनों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए। अमरावती मनपत क्षेत्र में रहने वाले तृतीय पंथियों ने आज शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि अमरावती शहर में कुछ समाज कंटक तृतीय पंथियों का वेश धारण करते हुए भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं और महिलाओं को धमकाते हैं। साथ ही लोगों के घर में घुसकर उन्हें परेशान करते हैं। इस वजह से असली तृतीय पंथियों की बदनामी हो रही है, अतः ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मी आम्रपाली चौधरी। गेल्या काही दिवसांमध्ये अमरावती शहरामध्ये अशी हळबळ उठली आहे की म्हणजे लहान मुलांना पळवून नेण्यासाठी काही टोली आलेली आहे। त्याच्यामध्ये आमच्यासारख्या तृतीयपंथीयांचं नाव बदनाम होत आहे। केतन कुमार कोठेकर हा साईनगर परिसरात राहणारा व्यक्ती आहे। त्याच्या घरा हिंगोली जिले के घोटा स्थित तुलजा भवानी मंदिर के पुजारी गजानन गुरव द्वारा संस्था के पदाधिकारियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली गई। वहीं उस्मानाबाद जिले में सभी और खंडोबा देवस्थान के पुजारी गुरव समाज के हैं, जिन पर जानलेवा हमला किया गया। गुरव समाज के पुजारियों की हो रही प्रताड़ना का निषेध करते हुए शैव गुरव हितकारिणी मंडल ने प्रभारी निवासी उपजिलाधीश विवेक घोड़के को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाने वाली यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र की सेना सांसद भावना गवली का विरोध करने हेतु आगामी 25 सितंबर को वाशिम शहर में भव्य निषेध मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस मोर्चे का नेतृत्व शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के विभागीय सचिव सागर देशमुख तथा जिला विस्तारक कामेश जाधव द्वारा किया जाएगा। हाल ही में पुणे में मिसेज हेरिटेज इंडिया शीर्षक तले एक अनूठे फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अमरावती निवासी माधुरी धर्माले ने रनर अप रहने का बहुमान हासिल किया। विगत 3-4 माह से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड की संक्रामक महामारी के चलते किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, परंतु 2 दिन पूर्व कैंप परिसर निवासी एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण के चलते मौत होने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि चपरासीपुरा कैंप परिसर में रहने वाले 78 वर्षीय पुरुष की कोविड टेस्ट रिपोर्ट विगत दिनों पॉजिटिव आई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, जिनमें मनपत क्षेत्र के 10 व ग्रामीण क्षेत्र के 16 मरीजों का समावेश है। इसमें से 3 मरीजों को इलाज हेतु कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान 4 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। 2 दिन पूर्व उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल रहने वाले शाहीम अहमद फिरोज अहमद नामक 22 वर्षीय आरोपी को एनआईए द्वारा मुंबई में गिरफ्तार किया गया था, जिसे कल गुरुवार 22 सितंबर को मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने शाहीम अहमद को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पश्चात पुलिस ने इस युवक की लाश को शिनाख्त के लिए 3 दिन तक पोस्टमार्टम घर में रखा, परंतु उस समय कोई भी व्यक्ति इसकी शिनाख्त हेतु सामने नहीं आया और 1 सप्ताह पश्चात कुछ लोगों ने सामने आकर मृतक की शिनाख्त मोहम्मद हनीफ अब्दुल गफ्फार के रूप में की और दफन विधि के लिए लाश मांगी। लेकिन अब उन रिश्तेदारों को पिछले 1 सप्ताह से लाश पाने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने बुधवार की शाम शहर के बीट मार्शल के लोकेशन की जानकारी लेनी शुरू की। उस समय गाड़गनगर पुलिस थाने में कार्यरत एक बीट मार्शल ने सीपी के कॉल का उत्तर नहीं दिया और थानेदार द्वारा संपर्क साधे जाने पर अपना लोकेशन पैराडाइज कॉलोनी में बताया। लेकिन पुलिस आयुक्त ने जब उसके लोकेशन की जांच की तो वह राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूर नगर में हाजिर दिखाई दे रहा था। ऐसे में गलत जानकारी देने वाले इस बीट मार्शल को तत्काल निलंबित करने के मौखिक आदेश पुलिस आयुक्त ने जारी किए हैं। शिखलदरा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अकोला की ओर जा रहे 37 वर्षीय नितिन वानखड़े की दरियापुर के निकट मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने के कारण हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। दरियापुर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। खुद को एक कंपनी का ब्रोकर होने की बात बताकर कारंजा लाड़ के कई लोगों को 52 लाख रुपए का चूना लगाने वाले 24 वर्षीय देवीदास लटपटे को कारंजा शहर पुलिस ने आज दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया। सरकारी राशन अनाज की कालाबाजारी करने के लिए करीब 30 क्विंटल सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने हेतु उसे ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर खामगांव पुलिस ने गुरुवार की रात छापा मारकर इस ट्रक को पकड़ा और ट्रक सहित सरकारी राशन को थाने में लाकर जमा कराया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।